नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो इतिहास से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित लगभग आज हम 40 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। साथियों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अर्थात उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल का टाइम है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वैदिक काल का जो टाइम है वह है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है वैदिक काल, जिसमें से 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह ऋग्वैदिक काल का है, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का है। इस प्रकार से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का। अतः ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी ऋग्वेद, सी भगवद गीता, या डी मनुस्मृति। तो अगर हम सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? अर्थात वर्ण शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो अगर हम वर्ण शब्द की बात करें तो वर्ण शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है, अतः ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 16, बी 15, सी 12, या डी 10। तो संस्कारों की टोटल संख्या 16 है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अतः संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए तैत्तिरीय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण, या डी ऐत्रेय ब्राह्मण। तो अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। जबकि वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण है, एवं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। अतः ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? ए दक्षिणी ध्रुव, बी यूरोप, सी उत्तरी ध्रुव, या डी मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें या वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 राज्य युद्ध में कौन विजयी हुआ? ए भरत, बी सुदास, सी रावस, या डी पुरुषा। तो 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 10वां मंडल, बी 9वां मंडल, सी 8वां मंडल, या डी 7वां मंडल। तो अगर हम ऋग्वेद के सोम को समर्पित मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? ए राजनीतिक, बी विधि, सी दर्शन, या डी सामाजिक व्यवस्था।
तो अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में दार्शनिक बातें कही गई है, इस प्रकार से ऑप्शन सी दर्शन इसका सही आंसर होगा, अर्थात उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि है ए ब्राह्मी, बी पाली, सी खरोष्टी या डी देवनागरी। तो अगर हम ऋग्वेद की मूल लिपि की बात करें तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, अतः ऑप्शन ए सही आंसर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों या कहें ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? ए प्रकृति पूजा और भक्ति, बी प्रकृति पूजा और यज्ञ, सी मूर्ति पूजा और यज्ञ या डी भक्ति। तो ऋग्वैदिक आर्यों की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य धर्म था वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ, इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीतमा का अभिप्राय किस नदी से है? ए रावी, बी गंगा, सी सरस्वती या डी सिंधु। तो नदीतमा की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में या कहें वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा की संज्ञा दी गई थी। इसे नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा भी कहा गया है और यही सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ए विष्णु, बी वरुण, सी प्रजापति या डी इंद्र। तो अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया है, जबकि यही क्वेश्चन अगर ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में रहता तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर सी प्रजापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? तो साथियों पुरंदर का अर्थ है किले को तोड़ने वाला, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किले का भंजक कहा गया है, इस प्रकार से ऑप्शन डी इंद्र सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता किस भाषा का प्राचीन ग्रंथ है? ए ईरानी, बी अरबी, सी यूरोपी या डी भारती। तो अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ए केन उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी बृहदारण्यक उपनिषद में या डी कठोप उपनिषद में। तो नचिकेता यम संवाद की बात करें तो नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में देखने को मिलता है, इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए बाजरा, बी गेहूँ, सी चना या डी जौ। तो यव शब्द का उपयोग जौ के लिए हुआ है, इस प्रकार से ऑप्शन डी सही आंसर होगा जौ। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? ए हाथी, बी गाय, सी भेड़ या डी बैल। तो वैदिक काल में अगन्य गाय को कहा गया है या माना गया है, इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन, बी युद्ध का ग्रंथ, सी कथाओं का संकलन या डी शब्दों का संकलन। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है, इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाम है ए 3 मौसमों का, बी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, सी धर्म संघ युद्ध का या डी 3 वेदों का। तो त्रिनाम 3 वेदों का है, इस प्रकार से डी 3 वेदों का सही आंसर होगा। और वह 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर त्रि कहा जाता है, अतः ऑप्शन डी सही आंसर होगा 3 वेदों का। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए यजुर्वेद से, बी ब्राह्मण ग्रंथों से, सी सामवेद से या डी ऋग्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान दिए गए हैं वे यजुर्वेद में दिए गए हैं, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर होगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अर्थात लौह धातु के बारे में सर्वाधिक जानकारी या सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? ए हस्तिनापुर, बी कौशाम्बी, सी अतरंजी खेड़ा, डी तक्षशिला। तो अगर हम लौह धातु की बात करें तो लोहे की खोज सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा से हुई, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने देखा था इसका आंसर दर्शन है, अर्थात दार्शनिक बातें उपनिषदों में कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए गंगा, बी सरस्वती, सी सतुद्री या डी सिंधु? तो आरंभिक वैदिक साहित्य या वैदिक काल की बात करें तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सिंधु सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? ऋत का जो अर्थ होता है वह होता है प्राकृतिक नियमों से संबंधित, अतः इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, प्राकृतिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ प्राकृतिक नियम है, अतः ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ए झेलम, बी चेनाब, सी रावी या डी ब्यास? तो अगर हम अस्किनी की बात करें तो चेनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। इस प्रकार से ऑप्शन बी चेनाब सही आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अर्थात वह अभिलेख कौन है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ए जूनागढ़, बी बोगोजकोई, सी सहबाजगढ़ी या डी मानसेहरा? तो ऑप्शन बी बोगोजकोई सही आंसर होगा। बोगोजकोई अभिलेख में ही इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इन 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 1400 BC पुराना ये अभिलेख है जो कि हमें ईरान से प्राप्त हुआ है और इसी से जानकारी मिलती है कि ईरान से ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ, अतः ऑप्शन बी सही आंसर होगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद में? तो अगर हम गोत्र शब्द की बात करें तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेदिक पणि की बात करें तो ऋग्वेदिक पणि ए स्वर्णकार, बी व्यापारी, सी पुरोहित या डी लोहार? तो जो व्यापारी वर्ग था वही वैदिक काल में पणि वर्ग था। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ए अग्नि, बी मित्र, सी इंद्र या फिर डी वरुण? तो अगर हम बात करें वैदिक देवमंडल में कौन देवता युद्ध का देवता था तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। साथ ही इंद्र को यहाँ पर किले को तोड़ने वाला भी कहा गया है, अर्थात पुरंदर भी कहा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इंद्र सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए जल को, बी स्त्रियों को, सी गाय को या डी भूमि को? तो इसका आंसर है सी गाय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो जो वेद वेदांग को पढ़ाते थे उन अध्यापकों को क्या कहा जाता था? ए पुरोहित, बी उपाध्याय, सी अधर्व्य या डी आचार्य? तो वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद? तो होता शब्द का जो संबंध है वह ऋग्वेद से है और होता यहाँ पर जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित होता था उसे कहा जाता था, इसे होता या होत्र भी कहा जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो साथियों विभिन्न एग्जाम के दृष्टिकोण से वैदिक काल से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।